क्या अब नेपाल में 100 से ज़्यादा का भारतीय सामान ले जाना पड़ेगा महंगा? क्यों नेपाल में हो रहे जोरदार विरोध? और क्या ये फैसला भारत नेपाल रिश्तों को बदल सकता है? आज हम इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में नेपाल में भारत से आने वाले सामान पर टैक्स को लेकर काफ़ी विवाद देखने को मिल रहा है। नई सरकार, जिसके प्रधानमंत्री बालन शाह है, उन्होंने एक पुराने नियम को अब सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है और इसी वजह से बॉर्डर इलाकों में बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। चलिए देखते हैं आज का क्लास में जो मेन टॉपिक निकल कर आया है। नेपाल ने इंडियन गुड्स पर टैक्स क्यों लगाया? तो मेन मुद्दा ये है कि नेपाल ने इंडियन गुड्स पर टैक्स क्यों लगाया, इसको आज हम जानेंगे, जो अभी करंट में मुद्दा चर्चा में आया हुआ है। चलिए देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे इंडिया नेपाल रिलेशन कैसे है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मामला इतना बड़ा क्यों है और इसे हम समझेंगे। चलिए, भारत और नेपाल के बीच का बॉर्डर दुनिया का सबसे यूनिक बॉर्डर ये माना जाता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ लोग बिना पासपोर्ट वीज़ा के आसानी से आ जा सकते हैं। बिना पासपोर्ट वीज़ा के आसानी से आ जा सकते हैं। बस में भी ट्रैवल कर सकते हो आप, लेकिन आप एयरप्लेन से जा रहे हो तो आपको पासपोर्ट की जरूरत तो पड़ती है, तो वो उसकी नीड होती है। लेकिन बस से तो आप आसानी से जा सकते हो। चलिए, और ये व्यवस्था 1950 की इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप से आती है। ठीक है, ये व्यवस्था 1950 की इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप से आती है। तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में 1950 में जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप्स हुई थी, उससे ये व्यवस्था आती है, जिससे इंडिया के और नेपाल के लोग आपस में बिना पासपोर्ट और वीजे के जा सकते हैं। ठीक है, आपको समझना जरूरी है ये टॉपिक। क्या है, इसी कारण बॉर्डर इलाके एक तरह से सिंगल इकोनॉमिक जोन की तरह काम करते हैं। ठीक है, कोई भी इधर से उधर आ जा सकता है। जो डेली के लेबर वर्कर है, वो भी इधर से उधर रोजमर्रा में आते जाते हैं और काम करते हैं, सामान खरीदते हैं और दूसरी साइड चले जाते हैं। और ग्राउंड ये नेपाल का जो मैप है, अब हम इसको समझेंगे। मेन तो मामला ये है, जो रक्सौल है, रक्सौल ज़्यादा खासकर लोग यहीं से जाते हैं नेपाल में। और वीरगंज, ये नेपाल का वीरगंज है और ये रक्सौल है। तो लास्ट स्टेशन है ये, यहाँ पर उतरते हैं और यहाँ से नेपाल में एंटर कर लेते हैं मैक्सिमम। तो अब हम इसको समझेंगे कि नेपाल ने जैसे भारत की गुड्स पर 100 से ज़्यादा के गुड्स पर सामान टैक्स लगाया है। मान लीजिए एक नेपाल का व्यक्ति है, वीरगंज में रहता है। जैसे कि मैंने आपको वीरगंज दिखाया है यहाँ पे, देखो ये रहा वीरगंज। ठीक है, और वो आसानी से भारत के रक्सौल में आता है। ठीक है, रक्सौल भी आपको दिखाया गया है, ये रहा रक्सौल। ठीक है, आसानी से भारत के रक्सौल में वो आता है और यहाँ से सस्ता सामान खरीदता है और वापस अपने देश चला जाता है। ठीक है, यहाँ से सस्ता सामान खरीदता है वो और वापस अपने देश चला जाता है, जिसमें क्या है, ग्रोसरीज है, कपड़े है, दवाइयाँ है, तक शामिल है। ठीक है, आपको रखना ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है। और यही आपको पता होना चाहिए, यही सिस्टम धीरे धीरे इनफॉर्मल इकोनॉमी बन गया। मतलब कि इसमें कोई भी औपचारिकता नहीं थी, कोई भी सीधे आता था, सामान लेता था और वापस नेपाल चला जाता था। दवाइयाँ लेनी थी दवाइयाँ ले लेता था, ग्रोसरी लेनी थी ग्रोसरी, कपड़े लेने थे कपड़े, तो वो अपने लिए तो ले जाता था, लेकिन वहाँ जाके बेचता भी था, बिजनेस भी करता था। तो इस पर कोई टैक्स वगैरह तो लगता नहीं था इतना। तो आगे क्या हुआ, अब क्या बदला? अब नेपाल सरकार ने क्या करा, अब नेपाल सरकार ने 100 नेपाली रुपए से ज़्यादा के सामान पर कस्टम ड्यूटी सख्ती से लागू कर दी। ठीक है, अब वो ये याद रखना है कि नेपाल सरकार ने अब 100 नेपाली रुपए से ज़्यादा के सामान पर कस्टम ड्यूटी सख्ती से लागू कर दी। तो ये क्या हुआ, जैसे कि पहले आसानी से भारत में आते थे, सामान खरीदते थे, अपने लिए भी खरीदते थे और बेचने के लिए भी खरीद कर ले जाते थे। वो आसानी से, उस पर कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं थी। लेकिन अब कोई भी अगर नेपाल से इंडिया में आएगा या इंडिया से नेपाल में जाएगा, तो 100 नेपाली रुपए से ज़्यादा का सामान खरीदेगा, तो उस पर कस्टम ड्यूटी सख्ती से लागू कर दी गई है। तो उसको सरकार को वो भुगतान करनी पड़ेगी, जिससे सामान क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको समझना जरूरी है। नेपाल का एक और मैप है, आपको आसानी से समझा गया। ये रहा वीरगंज, जो हम देख रहे थे, इसके नीचे रहा रक्सौल। ठीक है, और आप देख सकते हो ये सारा जो नीचे वाला रीजन है, ये सारा तराई वाला है। मेन खासकर इसको तराई बोलते हैं, जो भी है। ठीक है,
आगे ध्यान रहे, ये कोई नया कानून नहीं है, ठीक है। आपको पहले तो याद रखना है, ये जो नेपाल सरकार ने लागू करा है, लागू किया है, ये कोई नया कानून नहीं है, बल्कि पुराने नियम को बल्कि पुराने नियम को सख्ती से लागू कराया है, ठीक है। क्या हो रहा है, बॉर्डर, इससे क्या होगा, बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ गई है, ठीक है। बॉर्डर पर ज़्यादा चेकिंग करी जा रही है यहाँ पे, और छोटे सामान पर भी टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है। छोटे से छोटे सामान जो भी अक्सर ले जाते हैं, ग्रोसरी, कपड़े वगैरह, सब पे टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसको लेकर ना नेपाल में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं जगह जगह। इस फैसले के बाद नेपाल में कई जगहों पर विरोध हो गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। और खासकर जो तराई वाला इलाका है, जो मैंने आपको बताया था, जो नेपाल के नीचे वाला है थोड़ा सा इलाका, इसमें ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों की डेली शॉपिंग महंगी हो गई है। अब वो जैसे कि नेपाल के 100 रुपये से ज़्यादा का सामान खरीदेंगे, तो डेली उस पर टैक्स लगेगा, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो डेली शॉपिंग क्या होगी, महंगी हो गई है, ठीक है। और वो नेपाल के तो 100 रुपये है, लेकिन इंडिया के वो 63 रुपये बनेंगे, 63 रुपये के समथिंग बनेंगे, ठीक है। और क्या होगा आगे, छोटे व्यापारियों का काम प्रभावित हो रहा है इससे, ठीक है। जो छोटे व्यापारी थे, इंडिया से माल खरीदते थे, नेपाल में बेचते थे, अब वो क्या करेंगे, उनको सीधा टैक्स देना पड़ रहा है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही है, तो बॉर्डर लाइवलीहुड पर सीधा असर पड़ रहा है, तो ठीक है। अब जो लोग इधर से आते थे और इधर सामान ले जाते थे, खरीद कर उधर बेचते थे, तो जो भी बॉर्डर वाला एरिया था ना, उस पर जो पॉपुलेशन रहती है, उन पर सीधा असर पड़ रहा है इसका, ठीक है। और गरीब वर्ग पर इसका ज़्यादा असर पड़ रहा है। गरीब वर्ग पर असर ज़्यादा क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जो भारत में है वो सामान ज़्यादा सस्ता है नेपाल की अपेक्षा, तो वो यहाँ से खरीदना पसंद करते थे, भारत में डेली आते थे, खरीदते थे और उधर ले जाते थे। अब वो इधर से 100 से ज़्यादा का सामान खरीदेंगे, तो उनको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो वो और भी महंगा हो जाएगा, तो गरीब वर्ग पे ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, आपको जानना जरूरी है। नेपाल की सरकार ऐसा क्यों कर रही है, तो नेपाल सरकार के पीछे के 4 बड़े कारण हैं, आपको 4 बड़े कारण जानना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो रेवेन्यू बढ़ाना, ठीक है। नेपाल की सरकार सोच रही है कि अगर मैं टैक्स लगाऊंगी, तो मुझे जो भी कस्टम ड्यूटी प्राप्त होगी, वो सरकार की आय सरकार को प्राप्त होगी, सरकार की आय बनेगी, तो इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। दूसरा क्या है, स्मगलिंग रोकना। जो भी कुछ लोग होते हैं, वो यहाँ से बॉर्डर के थ्रू स्मगलिंग करते हैं, अब जैसे चेकिंग बढ़ेगी और टैक्स लगेगा, तो वो स्मगलिंग पे रोक लगेगी। आगे क्या है, लोकल इंडस्ट्री को बचाना। जो ज़्यादा खासकर व्यापारी है, जिनको उनको भारत से सामान सस्ता पड़ता था, तो वो भारत से खरीदना ज़्यादा पसंद करते थे, ना कि नेपाल में बनाना। जो नेपाल में सामान बनता है, वो ज़्यादा महंगा मिलता था, और जबकि भारत वाला सस्ता मिलता था, तो वो भारत से खरीदते थे। अब जैसे ही भारत वाले पे टैक्स लग गया, अब वो नेपाल से खरीदेंगे, तो जो नेपाल की इंडस्ट्री है, वो आगे बढ़ेगी, बचेगी वो, ठीक है। बचाने के लिए किया गया है मेन तो इंडस्ट्री को। आगे क्या है, इंडिया पर डिपेंडेंसी कम करना। तो नेपाल चाह रहा है मेनली इंडिया पर उसकी डिपेंड निर्भरता कम हो जाए, और जिससे कि उसे किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, और वो बैलेंस रखना चाहता है अपने आप को। चला के देखते हैं। नेपाल चाहता है कि लोग अपने देश में ही खरीदारी करें, तो मेन मुद्दा ये था, ठीक है। उसका इंडिया पर क्या असर होगा, अब हम जानेंगे इंडिया पर क्या असर है इसका। अ, इसका असर इंडिया पर क्या असर है, ठीक है, बल्कि भारत पर भी पड़ेगा। तो आपको जानना है क्या पड़ेगा। जो बॉर्डर सिटीज के दुकानदारों की सेल्स कम हो सकती है, जो जहाँ से नेपाल के लोग नेपाल से आते थे, भारत में जिन दुकानों के जो सेल्समैन थे, वहाँ से सामान खरीदते थे। अब नेपाल ने जैसे ही टैक्स लगाया, तो उनकी दुकानों पे कोई नहीं आएगा नेपाल वाला सामान खरीदने, तो उन पर तो इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, उनकी सेल कम हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या है, छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा। जो छोटे छोटे व्यापारी है, जो भारत में बैठे थे, जो नेपाल के लोगों को सामान बेच रहे थे, अब उन पे टैक्स लगना चालू हो गया, तो उनको तो नुकसान हो ही रहा है, ठीक है। अब इसके क्या है, शॉर्ट टाइम में क्या है, शॉर्ट टाइम मतलब कि छोटे टाइम में क्या हो सकती है, लोगों को परेशानी हो रही है इसकी, ठीक है, आपको समझना जरूरी पड़ेगा। और प्रोटेस्ट बढ़ सकते हैं, और विरोध विरोध भी इसका बढ़ रहा है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में क्या है, नेपाल की इकोनॉमी फॉर्मल हो सकती है। जैसे अब भारत से सामान खरीदना बंद हो जाएगा, तो नेपाल के लोग नेपाल में ही सामान खरीदेंगे, तो उनकी इकोनॉमी या जो अर्थव्यवस्था है, वो फॉर्मल हो सकती है, ठीक है। और क्या है, गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ सकता है, मेन कारण तो यही है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, जैसे भारत से सामान खरीदेंगे,
तो गवर्नमेंट की आय तो अपने आप ही बढ़ेगी, ठीक है। और अगला क्या है, लेकिन एक सवाल यह भी बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ठीक है, क्या ये फैसला लोगों के लिए सही साबित होगा? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली करंट अफेयर की खबर के साथ ऐसी ही क्लास में। थैंक यू।